नमस्कार। आज हम न्यूयॉर्क शहर में हो रहे समर फैंसी फूड शो 2025 पे थोड़ी बात करेंगे और ख़ास तौर पर असम चाय वहाँ कैसे धूम मचा रही है, इस पर हमारे पास कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं। तो असल में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ये असम चाय के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेड शो तो है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असम में चाय की खेती के 200 साल पूरे होने का जश्न भी है। वो 1823 में शुरू हुआ था ना। हाँ हाँ, पूरे 200 साल। तो हो क्या रहा है वहां आखिर? पहली बात तो ये कि इवेंट 29 जून से 1 जुलाई तक है, न्यूयॉर्क के जाने माने जैकब जेविट सेंटर में। जी। और जैसा हमने कहा, ये असम चाय की 2 सदियों का एक तरह से सेलिब्रेशन है। हाँ, और देखिए, जैकब जेविट सेंटर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पर 200 साल की विरासत, वो भी चाय की, ये बहुत मायने रखता है। सही बात है। ये असम चाय की कहानी दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल। और इसको और खास बनाने के लिए इंडिया पवेलियन के अंदर एक अलग से टी लाउंज बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, और सुनने में आया है कि इसका उद्घाटन भी बड़े स्तर पर होगा। 29 जून को असम के मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा और न्यूयॉर्क में हमारे कॉन्सल जनरल विनय एस प्रधान वो करेंगे। ओ वाओ। और मेहमानों के लिए तो मतलब बहुत कुछ है, जैसे लाइव चाय बनाने के काउंटर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे जो चाय टेस्ट करवाएंगे, और चाय के साथ खाने के लिए भी कुकीज, चॉकलेट, डेजर्ट, अरे वाह। यहाँ तक कि चाय वाले कॉकटेल भी। चाय वाले कॉकटेल, ये तो बहुत ही दिलचस्प है है ना। और एक मसाला चाय कार्ट और विजिटर्स के लिए टी पासपोर्ट जैसी चीजें भी होंगी। सुनने में तो काफी मजेदार लग रहा है। हाँ, मतलब ये सिर्फ चाय पिलाने की बात नहीं है, ये वाकई में एक पूरा अनुभव, एक एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश लग रही है। सही कहा। और जैसा आप कह रही थी, बात सिर्फ चाय तक नहीं है, असम की संस्कृति भी दिखाई जाएगी। जी। असम का जो चाय का इतिहास है और वो कैमेलिया असामिका, जो असली असम चाय का पौधा है, उसकी कहानी। हाँ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब। हाँ, और साथ ही सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता पर भी जोर है। हाँ, और ये स्थिरता वाला पहलू आजकल बहुत जरूरी हो गया है। इसमें जैसे महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियां हैं, उनका जिक्र है, और रेन फॉरेस्ट अलायंस सर्टिफिकेशन। अच्छा, रेन फॉरेस्ट अलायंस। हाँ, ये सर्टिफिकेशन अमेरिकी बाजार में बहुत मायने रखता है आजकल। वहाँ लोग, मतलब उपभोक्ता, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये बाजार की मांग को भी समझकर किया जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा असमिया सजावट, संगीत, नृत्य, शिल्प, वो सब भी होगा। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये सिर्फ चाय बेचने की बात नहीं है। नहीं, ये एक पूरी कहानी, एक संस्कृति, एक विरासत को पेश करने की कोशिश है। और ये बड़ा अच्छा मिश्रण है। देखिए, परंपरा भी है, इतिहास, शिल्प, और आधुनिकता भी, कॉकटेल, सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन। हाँ हाँ, दोनों का मेल। जी। और ये पश्चिमी उपभोक्ताओं की जो आजकल ओरिजिन यानी चीज कहाँ से आई है और एथिकल सोर्सिंग में रुचि बढ़ रही है ना। हाँ, कि वो कैसे बनी है, किसने बनाई है। बिल्कुल, उसको भुनाने का भी एक तरीका कह सकते हैं इसे। तो मतलब साफ है कि बड़ा मकसद तो यही है कि अमेरिकी बाजार में असम चाय की पकड़ मजबूत हो और एक्सपोर्ट के नए रास्ते खोलें। जी। और समर फैंसी फूड शो तो इसके लिए सही जगह है ही। हाँ। सुना है वहाँ 34,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं, खरीदार, शेफ, डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो असम के ब्रांड्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही सोचा समझा, कह सकते हैं, रणनीतिक कदम है। इसमें विरासत, व्यापार, स्थिरता, तीनों को एक साथ लाया गया है। वुला, एरोमिका, इनके साथ साथ स्वदेशी उत्पादक भी शामिल हैं। अच्छा, छोटे उत्पादक भी हैं। हाँ, और फिर भारतीय समुदाय के लोग, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उद्योग के लोग, उन सब की मौजूदगी ये दिखाती है कि इसका असर काफी बड़ा होने वाला है। ये कदम असम को ग्लोबल टी मैप पर, मतलब वैश्विक चाय के नक्शे पर, एक अहम खिलाड़ी के तौर पर और मजबूती से स्थापित कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो न्यूयॉर्क में असम चाय की ये जो पूरी पेशकश है, ये सिर्फ एक कल्चरल शो नहीं है। नहीं, ये विरासत, व्यापार और स्थिरता का एक रणनीतिक संगम है, जो असम को ग्लोबल चाय इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके लिए। हाँ, कि सिर्फ चाय को बढ़ावा देने से आगे बढ़कर ये जो विरासत और स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है, ये वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद को कैसे प्रभावित कर सकता है? हाँ, क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब लोग सिर्फ उत्पाद नहीं देख रहे हैं,
बल्कि उसके पीछे की कहानी, उसकी जड़ें, उसके नैतिक मूल्य, इन सबको भी महत्व दे रहे हैं।